आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण में पहला चरण है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या है और यह कहाँ संपन्न होता है। स्टूडेंट्स, प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषण हो रहा है, अर्थात पादप जो हैं, पादप के हरे भाग जो हैं क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बनिक भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। इसी को ही कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण हरे पादपों की कोशिकाओं में, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर पादप कोशिका में संपन्न होता है। और यह पादप कोशिका के हरित लवक में, तो हम कह सकते हैं पादप कोशिका के भी हरित लवक में संपन्न होता है। स्टूडेंट, यदि हम प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया की बात करें, संपूर्ण अभिक्रिया की, तो प्रकाश संश्लेषण जो है यह दो अभिक्रियाओं में या दो चरणों में संपन्न होता है। एक तो है प्रकाशिक अभिक्रिया या जिसे हिल अभिक्रिया के भी नाम से जाना जाता है। तो पहला जो इसका चरण रहेगा, पहला जो स्टार्टिंग रहेगी इसकी, ये रहेगी प्रकाशिक अभिक्रिया। तो लिख देते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया। और दूसरी जो अभिक्रिया है ये रहेगी अप्रकाशिक अभिक्रिया। नाम से पता लग रहा है एक अभिक्रिया के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है और दूसरी अभिक्रिया के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। तो इसे लिखते हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो स्टूडेंट्स, प्रकाशिक अभिक्रिया जो है यह रॉबर्ट हिल नामक एक साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था, डिस्कवरी की थी, इसलिए इसे हिल अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, मैं यहां लिख देता हूं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या किया जा रहा है, तो लिख देते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एटीपी का निर्माण होता है। क्या होता है यहाँ पर, एडीपी और आईपी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट या अकार्बनिक फॉस्फेट जो है जुड़कर क्या बना देते हैं, एटीपी बना देते हैं। इसीलिए ये सारी क्रिया हो रही है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, अर्थात एक अणु का क्या हो रहा है, फास्फेटीकरण हो रहा है, इसलिए इसे प्रकाश फास्फेटीकरण के नाम से भी जाना जाता है। तो हम लिख देते हैं प्रकाश फास्फेटीकरण। अब अप्रकाशिक अभिक्रिया की बात की जाए तो अप्रकाशिक अभिक्रिया जो है इसके अंदर सीधा सीधा लिख दें तो CO2 का अपचयन होता है और CO2 के अपचयन के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है। तो यहां लिख देते हैं ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर इस अभिक्रिया के बारे में ब्लैकमैन नामक एक साइंटिस्ट ने बताया था, इसलिए इसे ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो अब देखते हैं इसके अंदर होता क्या है। C3 चक्र जो है या कैल्विन चक्र के बारे में मेल्विन कैल्विन साइंटिस्ट ने बताया था। उन्होंने बताया कि RUBP जो ये 5 कार्बन वाली शर्करा होती है, यह सर्वप्रथम वातावरणीय कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ जोड़ लेती है। अर्थात हम कह सकते हैं पादपों के अंदर, C3 पादपों के अंदर जो प्राथमिक CO2 ग्राही है वह होता है रिबुलोज बिस फॉस्फेट, और ये अपने साथ वातावरणीय कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ लेगा। ये 5 कार्बन है और एक कार्बन ये हो गया, तो टोटल हो गए 6 कार्बन। परंतु यहाँ पर 6 कार्बन वाला एक यौगिक नहीं बनता, यहाँ पर 3 कार्बन वाले 2 यौगिक बनते हैं, जो कि है 3PGA अर्थात 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और यहाँ पर एंजाइम जो है वो होता है रुबिस्को। तो आगे की ओर इसका जो अपचयन है वो चलता रहेगा और जो CO2 का निर्माण, CO2 के अपचयन के द्वारा क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का निर्माण हो जाएगा। तो हमसे पूछा हुआ है प्रकाश संश्लेषण में पहला चरण है। तो स्टूडेंट, प्रकाश संश्लेषण का पहला चरण जो है वो प्रकाशिक अभिक्रिया है। इसके अंदर एटीपी का निर्माण होता है। तो स्टूडेंट, ये देखते हैं कि एटीपी का निर्माण कैसे हो रहा है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। इसके अंदर जो प्रकाश की पादप की कोशिकाएं हैं, तो पादप की कोशिकाओं के हरित लवक में वर्णक तंत्र पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, वर्णक तंत्र जो है ये क्या होते हैं, वर्णक तंत्र में लगभग 300 से 400 तक वर्णक पाए जाते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B और भी कैरोटिनॉइड और जेंथोफिल पाए जाते हैं। इनका जो मुख्य अभिक्रिया केंद्र है ये होता है क्लोरोफिल A, और इनके आसपास पाए जाते हैं सहायक वर्णक या इन्हें एंटीना वर्णक भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो एंटीना वर्णक है रेड कलर के अंदर, ये विभिन्न तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को अवशोषित करके ये ट्रांसफर कर देते हैं, स्थानांतरण कर देते हैं क्लोरोफिल A को। अब हम बात करते हैं सूर्य के प्रकाश की। सूर्य के प्रकाश जो है
उसको अवशोषित करने की जो क्षमता है वो किसके पास है, इस वर्णक तंत्र के पास है। तो मैं यहां लिख देता हूं सूर्य का प्रकाश। तो दिन के समय क्या होगा, ये सूर्य का प्रकाश जो है इन वर्णक तंत्रों के द्वारा अवशोषित होगा और ये वर्णक तंत्र जो है इस ऊर्जा को अवशोषित करके मुख्य अभिक्रिया केंद्र जो है क्लोरोफिल ए इसको ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे कि क्लोरोफिल ए अति उत्तेजित हो जाता है क्योंकि उसके पास अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा आ जाती है। इस कारण इस क्लोरोफिल ए से 2 इलेक्ट्रॉन अति उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन जो है ये निकलते हैं और ये इलेक्ट्रॉन जो है अति उच्च ऊर्जा वाले हैं। यह प्राथमिक ग्राही और विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से होते हुए या तो वापिस अभिक्रिया केंद्र तक आ जाएंगे, तब तो इसे कहेंगे चक्रीय फास्फेटीकरण। यदि ये वापिस यहां तक नहीं आते मुख्य अभिक्रिया केंद्र तक तो इसे कहते हैं अचक्रीय फास्फेटीकरण। तो यहाँ पर जब जहां जहां ये उचित ऊर्जा का निष्कासन करते हैं वहां वहां एटीपी का निर्माण हो जाता है। तो सबसे पहले क्या होगा, सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करके क्लोरोफिल ए जो है 2 इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर देता है। अब हम चलते हैं ऑप्शंस की ओर। प्रकाश संश्लेषण में पहला चरण कौन सा है, पहला चरण है प्रकाशिक अभिक्रिया और इसमें भी पहला चरण है सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करके क्लोरोफिल ए जो है 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देता है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, पीजी का पीजीए में रूपांतरण। तो पीजीए में रूपांतरण जो है आरयूबीपी का होता है, ना कि पीजी का। तो ये ऑप्शन तो गलत है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन बी, आरयूबीपी का कार्बोक्सिलीकरण। आरयूबीपी का कार्बोक्सिलीकरण जो है ये सेकंड स्टेप के अंदर होता है, तो ये भी गलत हुआ। सी है ऑप्शन हमारे पास, परनहरित ए द्वारा इलेक्ट्रॉन का विमोचन। तो ये बिल्कुल सही है, परनहरित ए अर्थात क्लोरोफिल ए द्वारा इलेक्ट्रॉन का विमोचन होता है सूर्य का प्रकाश का अवशोषण करके। तो ये ऑप्शन जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी देखते हैं, ऑप्शन डी है हमारे पास जल का प्रकाश अपघटन। तो स्टूडेंट ये भी गलत है, जल का प्रकाश अपघटन अचक्रीय फास्फेटीकरण में किया जाता है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन सी सही होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।